हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से मैं मीना वर्मा आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज जो कि HSSC हरियाणा PGI रोहतक का स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम 10 दिसंबर को कंडक्ट किया जाना है उसकी एक क्वेश्चन सीरीज रहेगी। साथ में ESIC स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है उसके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने CHO की टेस्ट सीरीज के बाद रिकमेंड किया इस चीज़ के लिए, तो हम आपके लिए यही टेस्ट सीरीज लेके आए हैं जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो कि रिपीटेड हैं लास्ट ईयर से। और जो स्टूडेंट्स बार बार एड्रेस के बारे में पूछते हैं तो देखिए नीचे यहाँ दिया हुआ है घोड़े वाला चौक, बठिंडा, पंजाब, और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो 1 दिसंबर के नियर अबाउट आपकी जो रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी एकेडमिक सेंटर में स्टार्ट कर दी जाएंगी, और साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका शेड्यूल भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम है स्टार्ट करते हैं हमारा आज की क्वेश्चन सीरीज का। द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर DNA इज इंट्रोड्यूस टू द रेसिपिएंट बाय अ वायरस। तो देखिए इसने क्या बोला है, जो जेनेटिक एक्सचेंज की प्रोसेस होती है जिसके अंदर डोनर DNA को इंट्रोड्यूस किया जाता है रेसिपिएंट तक बाय अ वायरस, एक वायरस के थ्रू, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसडक्शन। तो जिन स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको याद होगा, उन्होंने +2 में ये क्वेश्चन किया था, तो उसका आंसर रहेगा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जिसके अंदर एक बैक्टीरिया का DNA दूसरे जो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, किसकी हेल्प से? एक वायरस की हेल्प से। अगर यहाँ पे बैक्टीरियोफेज आता वायरस की, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वो वायरस होता है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की जो pH होती है वो कितनी होती है? तो देखिए सबसे पहले ये याद रखना है कि ह्यूमन ब्लड की जो pH होती है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन को नेग्लेक्ट करते चलिए कि स्लाइटली अल्कलाइन pH कौन सी है। तो देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है वो बिल्कुल क्रॉस हो जाएंगे, फिर 8 to 9 बचती है। 8 to 9 नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन है, तो ये क्या रहेगी? 7.35 to 7.45। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती हैं? लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन मैरो एंड किडनी। कहाँ पे फॉर्मेशन होता है रेड ब्लड सेल का? तो जो भी हमारी जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कौन सा इनमें से कौन सा एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? ल्यूकीमिया, अनीमिया, ल्यूकोपीनिया और हीमोफीलिया। तो देखिए जो हीमोफीलिया है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। हीमोफीलिया है क्या? ये एक इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? एक्स जो क्रोमोसोम होता है आपका, रिसेसिव ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ये। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? जो आपका क्लोटिंग फैक्टर है 8th और 9th, उसकी डेफिशिएंसी से मेनली कॉज होता है। तो हीमोफीलिया क्या है? एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेस मेकर कौन सा है हार्ट का? तो देखिए एवी नोड, एसए नोड, पुरकुंजे फाइबर या फिर बंडल ऑफ हिस, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो नेचुरल पेस मेकर कौन सा होता है हार्ट का? हमारा एसए नोड। ठीक है, देखिए एसए नोड है क्या? एसए नोड एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप है कार्डियक मसल्स का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम के अंदर होता है जहां पे सुपीरियर वेना कावा एंटर करती है, और वहां पे ये हमारा नेचुरल पेसमेकर लोकेटेड होता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करता है दूसरे कंडक्शन सिस्टम से। ठीक है, जो हमारा आगे एवी नोड आएगा, हमारे बंडल ऑफ हिस पुरकंजे फाइबर्स आते हैं, उससे ज्यादा करता है, क्योंकि यहाँ से कंडक्शन होना स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस का, और आगे जाता 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 फिर क्या हो जाता है? वो कम होता है। ठीक है, तो हमारा जो एसए नोड है वो क्या है? नेचुरल पेसमेकर है। तो एसए नोड से ही सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर, वो क्या था? एसए नोड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड होता है? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम। तो मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? राइट आर्ट्रियम में, जहां पे सुपीरियर वेना कावा एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी होता है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? पल्स प्रेशर। तो अबाउट 40 to 50 होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड
टेस्ट इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ कार्डियक डैमेज? कार्डियक डैमेज के लिए कौन सा मोस्ट इंडिकेटिव ब्लड टेस्ट है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, सीबीसी, ट्रोपोनिन 1 या फिर क्रेटिनिन काइनेज? तो देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे ऑप्शन सी राइट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ट्रोपोनिन क्या है? एक इनहिबिटरी प्रोटीन है जो हमारी मसल फाइबर्स के अंदर मिलता है। अब ट्रोपोनिन जो आपका प्रोटीन है वो दो फॉर्म में मिलता है, ट्रोपोनिन 1 और ट्रोपोनिन टी में। जो ट्रोपोनिन 1 है ये ओनली ऐसा प्रोटीन है जो सिक्रेट कौन करता है? हर्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रोपोनिन टी है वो स्केलेटन मसल और जो हमारा हार्ट मसल है वो दोनों सिक्रेट करती हैं, ठीक है, जब डैमेज होती हैं। तो ट्रोपोनिन 1 क्या होता है? बेस्ट इंडिकेटर है, ब्लड टेस्ट है किसके लिए? एमआई के लिए, कार्डियक डैमेज के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन रिमॉडलिंग हार्मोन। बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कौन सा है? पैरा हार्मोन, थायरोक्सिन, विटामिन डी, कैल्सिटोनिन? तो ऑप्शन डी इज राइट। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या है? बोन रिमॉडलिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं इसको बोन रिमॉडलिंग? सबसे पहले बोन रिमॉडलिंग क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर बोन क्या होती है? रीएब्जॉर्ब होती है और नई बोन बनती है, ठीक है, उसी सेम साइट पे। तो उसके बाद में जो ये प्रोसेस होती है ये कैल्शियम के कंटेंट से होगी। अगर कैल्शियम का कंटेंट स्टेबल रहेगा तो होगी। तो कैल्सिटोनिन क्या है? एक हार्मोन है जो क्या करता है? स्टेबलाइज करके रखता है और बोन रिमॉडलिंग हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड शुगर। 70 to 110, 100 to 120, 160 to 170, 60 to 180? तो ऑप्शन ए इज राइट। 70 to 110 ml पर डेसीलीटर फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन एन अडल्ट मेल। एक अडल्ट मेल के अंदर कितना रहता है लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? 18 सेंटीमीटर, 45, 50 एंड 36। तो ये क्या रहता है? ये HSSC हरियाणा PGI का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मल हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोमिनोज, सबड्यूरल इफ्यूजन, हाइड्रोसिफिलिस, हाइड्रोसिले? तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोसिफिलिस, क्योंकि CSF एक्यूमुलेट हो जाता है हाई कंसंट्रेशन में। कहाँ पे? इंट्राक्रेनियल स्पेस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेरिब्रल मलेरिया इज कोज्ड बाय। सेरिब्रल मलेरिया कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरियल ओवेल या फैल्सीपैरम? तो ऑप्शन डी इज राइट। ये क्वेश्चन हम CHO की टेस्ट सीरीज के अंदर कर चुके हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। देखिए जो स्टूडेंट अभी HSSC या फिर ESIC का एग्जाम देंगे या आपका CRPF का या कोई भी एग्जाम है तो वो CHO की टेस्ट सीरीज जरूर देखें, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपल्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट इज विएबल इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? एक्सपल्शन होना एम्ब्रियो का या फीटस का बिफोर इट्स विएबल। तो देखिए सर्जिकल अबॉर्शन, अबॉर्शन, मेडिकल अबॉर्शन, मिसकैरेज, तो उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। क्या होता है इसके अंदर कि जो आपका विएबिलिटी पीरियड है वो क्या माना गया है? WHO के अकॉर्डिंग 22 वीक्स माना गया है, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग जो अबॉर्शन है वो 22 वीक्स पे माना जाता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी बार आपको क्या है कि अलग अलग मतलब जो आपका बुक्स हैं उसके अंदर अलग अलग दी होगा कि जो स्टेज होती है फिटस के मतलब विएबल पीरियड तक एक्सपल्शन होने की, तो वो डिफरेंट डिफरेंट मानी गई है। तो एवरेज आप ले सकते हैं, यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं 20 to 24, ठीक है, 20 to 24 वीक्स लेते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ जाइलोकेन, जाइलोकेन आएगा यहाँ पे, यूज्ड ड्यूरिंग स्पाइनल एनेस्थीसिया। जो हम जाइलोकेन यूज करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान तो वो कितने परसेंटेज करते हैं? 10, 5, 2.5 और 0.5। तो वो हम करते हैं 5% जाइलोकेन ड्यूरिंग द स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो देखिए आपके जो क्वेश्चन 15 हैं आज की टेस्ट सीरीज के वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज रहेगी हम उसमें ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेके आएँ। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ। थैंक यू।